हेलो जी, नमस्कार मेरे बच्चों, कैसी हो आप लोग। आशा है बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे आप लोग। अगर आपको भी लगता है मैथ से डर और आपका भी सपना है मैथ्स में 100/100 लाना, तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए दोस्त। आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्त कि हमने और आपने मिलकर एक बैच चालू किया है जिसका नाम है मैथ्स स्पेशल संपूर्ण बैच, जिसमें हमारा जो होता है वो क्लास मंडे टू फ्राइडे होता है बच्चे, और हमारा सैटरडे और संडे ऑफ रहता था। लेकिन अब बिल्कुल ही ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ये सोचा कि सैटरडे और संडे को जब ऑफ रहेगी तो ये बच्चे अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, ये गारंटी तो दे ही नहीं सकती बच्चे अपने मन से कर ले। ये हमें भरोसा है ही नहीं, क्योंकि ये बच्चे हैं पूरे कचरे के कचरे। ठीक है, अपने मन से तो कुछ नहीं करेंगे। जब तक इसको डोज ना दिया जाए, जब तक इसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाए, तब तक ये अपने मन से कुछ करने वाले नहीं है बच्चे। इसीलिए हम अब हर एक सैटरडे और संडे लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसका सॉल्यूशन मिलेगा एनसीईआरटी का हर एक सैटरडे और संडे को बच्चे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए आगे की ओर और करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यह है हमारा समांतर श्रेणी। ये क्या है बच्चों? हमारा समांतर श्रेणी है बच्चे। अब ये समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी में हमारा एक्सरसाइज 5.1 है बच्चे, और 5.1 में भी हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 1। कौन सा है? 1। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। ये हमारा है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संख्याओं की सूची अंकगणितीय प्रगति यानी कि एपी बनाती है और क्यों? जो बोला गया बच्चे कि जो जो हमारा संख्या की परिस्थिति दिया गया है, इसमें कौन कौन एपी में है और कौन कौन नहीं है, अगर है तो क्यों है, वो चीज हमें बताना है यहाँ पे। बच्चे आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी संख्या लगातार हमारी जो क्रम में लिखी गई है संख्या, अगर वो एपी में है तो वो क्यों होती है एपी में, वो थोड़ी आपको याद दिला दूं। अगर मान लो कि हमारे पास दिया गया है कोई संख्या 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, अगर इसमें बोला जाए कि एपी में है, ये किसमें है? एपी में है बच्चों, तब ये क्यों है ये चीज जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि इसका जो प्रथम पद है बच्चे, प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं, ये 2 है, और हर एक पद का अंतर, हर एक पद का अंतर जो होगा हमारा उसको बोलते हैं सार्वंतर। यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस में 3, यानी कि कितना हो गया? 1 हो गया। हर एक 2 लगातार पद का अंतर कितना होना चाहिए? 1 के समान यहां पे होना चाहिए, तभी ये एपी में होगा। और इसका प्रथम पद हमारे पास कितना है? 2 है, समझे? तो हमारा जो एपी होना चाहिए, अगर संख्याओं का क्रम एपी में है तो उसका जो सार्व अंतर है उसका क्या होना चाहिए? सार्व अंतर हमेशा समान होना चाहिए। सार्व अंतर क्या होना चाहिए? हमेशा समान होना चाहिए, समान होना चाहिए बच्चे। होना चाहिए कि नहीं बताइए ये बात, ये होना चाहिए कि नहीं? अगर ये सार्व अंतर हमेशा समान नहीं हुआ तो दी गई संख्या का क्रम हमारे पास वो एपी में बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चे। अगर मान लो कि यहां से लेकर यहां तक हमारा समांतर क्रम जो होगा उसका सार्वंतर समान है, लेकिन इसके बाद जितने भी क्रम होंगे उसका इस सार्वंतर से कोई नाता नहीं होगा, मतलब में ये सार्वंतर कुछ अलग प्रकार के होंगे। तो जो दी गई संख्या का क्रम है वो एपी में बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चे। यहीं तक वो एपी में कहलाएगा, लेकिन इसके आगे नहीं कहलाएगा बच्चे। जब तक सार्व अंतर हमेशा समान नहीं होगा तब संख्याओं का क्रम हमारा एपी में नहीं हो सकता है। इतनी बातें आपको रिकॉल हो गई या नहीं, ये चीज बताइए बच्चे, याद हो गई ये चीज? तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन बोलता है बच्चे, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, तब बोला जा रहा है कि आप हमें बताइए कि ये हमारा एपी में है या नहीं है बच्चे। यहां पे देखिएगा कि क्या दिया गया है हमें दिया गया है कि जब पहले किलोमीटर की लिए किराया, तो यहां पे दिया गया है पहले किलोमीटर के लिए
किराया, यानी कि ये ए हो जाएगा। मतलब में ये प्रथम पद होगा इसका। पहले किलोमीटर का किराया कितना दिया गया बच्चे? ये दिया गया है 15 रुपया। और दूसरी बात बोला गया है यहां पे क्या? प्रत्येक अतिरिक्त, मतलब में इसके अलावा, मतलब में पहले किलोमीटर के अलावा जितना भी किलोमीटर चलेगा उसके लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, किलोमीटर के लिए किराया बराबर। अब ये अतिरिक्त किलोमीटर जो हुआ ये हमारा सार्व अंतर का काम करेगा। ये अतिरिक्त किलोमीटर किसका काम करेगा बच्चे? ये सार्व अंतर का काम करेगा। वो दिया गया हमारे पास 8 रुपया। वो कितना रुपया दिया गया? 8 रुपया दिया गया बच्चे। तो यहां पे जो हमें प्रश्न मिलेगा, प्रश्न से जो पूछा जा रहा है, क्या ये संख्या हमारी एपी में होगी या नहीं होगी? तो यहां देखना पड़ेगा कि पहला किलोमीटर अगर पूछा तो वो कितना हुआ? ए के बराबर, यानी कि वो 15 हो जाएगी। अगर दूसरा किलोमीटर पूछा जाता तो ये ए प्लस में डी होता। ये हो गया 15 प्लस में 8 बच्चे। 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23। अगर तीसरा किलोमीटर बच्चे यहां से पूछा जाता तो ए प्लस में 2D होता ये, यानी कि 15 प्लस में 2 गुना में 8 होता कि नहीं, ये बताओ। अब ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 15 प्लस में 8 दूना 16, और 15 16 कितना होता है? 31 होता है बच्चे। ऐसे ही हम लोग बाकी सभी की प्रत्येक किलोमीटर की यहां पे क्या निकालेंगे? किराया निकाल सकते हैं बच्चे। अब यहां पे आप लोग देखिएगा तो यहां पे जो ये हमारा पहला किलोमीटर चला तो वो 15 रुपया हुआ। दूसरा जहां पे गया तो वो 23 रुपया हो गया उसका। तीसरा जैसे गया तो वो 31 रुपया हो गया। यानी कि पहले से दूसरे जाने के बाद 8 का डिफरेंस है, यानी कि 8 का अंतर है। यहां से दूसरे से अगर तीसरे में गए, यहां पे भी 8 का डिफरेंस है बच्चे। यानी कि ये जो हमारा सार्व अंतर है, प्रत्येक लगातार 2 किलोमीटर जाने पर, यानी कि ये 15 रुपया हो गया, ये 23 रुपया। मान लें कि ये पहले किलोमीटर गया तो 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर गया तो 23 रुपया। यानी पहले किलोमीटर जाने में और दूसरे किलोमीटर जाने में जो अंतर हुआ हमारे किराया का, वो कितना हो गया? 8। और दूसरे किलोमीटर और तीसरे किलोमीटर जाने में जो किराया का अंतर आया वो कितना आ गया? 8 रुपया का बच्चा। तो यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जो जा रहे हैं हम लोग, वो हमारा 8 रुपया बढ़ रहा है बच्चों। यानी कि हमारा सार्वंतर हमेशा यहाँ पे समान आ रहा है। अगर सार्वंतर समान आ रहा है तो दी गई संख्या हमारी किसमें है? एपी में। जो दी गई संख्या किसमें है? एपी में है बच्चों। समझे ये बातें? ये एपी में है क्योंकि इसका जो सार्वंतर है वो हमेशा 8 के बराबर आ रहा है बच्चों। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आपको हो तो बता दीजिए आप कमेंट में। समझिए इस बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिलेंडर में मौजूद हवा की मात्रा जब एक वैक्यूम पंप हर बार सिलेंडर में बची हुई हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, बोला गया है कि एक सिलेंडर है, उसमें हवा भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो क्या करता है, एक वैक्यूम पंप जो होता है, उस सिलेंडर में जो जितने भी बचे हुए हमारे पास हवा है, उसका हर एक बार में 1/4 भाग निकाल देता है बच्चों। 1/4 भाग क्या करता है? निकाल देता है। तब बोलता है कि वो जो संख्या आएगी वो एपी में होगी या नहीं होगी बच्चे। तो हमारा जो होगा यहाँ पे वॉल्यूम पहले ही वो हम मान लेते हैं, वो क्या मानते हैं? उसको मान लेते हैं भी। माना कि सिलेंडर का में भरा हवा का आयतन बराबर कितना हो गया? वो भी मान लेते हैं। इतना आयतन अभी उसमें हवा भरा हुआ है उस सिलेंडर में बच्चे। अगर इतना आयतन भरा हुआ है तो अब जो बोल रहा है कि वो प्रत्येक बार में कितना निकालता है? 1/4 निकाल देता है बच्चों। अगर 1/4 निकालेगा, अगर 1/4 निकालेगा तो पहले मान लेते हैं अगर 1 यूनिट है उसके पास, इसमें से 1/4 अगर निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? 3/4 हर एक बार में बचेगा। कितना बचेगा बच्चे? 3/4 हर एक बार में बचेगा बच्चे। लेकिन यहां पे अब जो पूछा जाएगा, अब ये चीज ध्यान से देखना, अगर यहां पे पहले बार में
जितना आयतन था वो चीज वो भी रहेगा। पहले बार में कितना रहेगा बी। अगर दूसरे बार में पूछा जाए, अगर दूसरे बार में जो हमारा ये आयतन निकाल देता है तब कितना बचता है 3/4 भी बचता है, 3/4 भी बचता है। अगर तीसरे बार में अगर हम लोग किए यहां पे तो वो आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, ये v के बराबर हो जाएगा। 3/4 का होल स्क्वायर v के बराबर हो जाएगा। और चौथे बार में जब हम लोग निकालेंगे इसको, चौथे बार में जब हम लोग निकालेंगे यहां बच जाएगा 3/4 का क्यूब इंटू में v बच्चे। ऐसे ही हमारा लास्ट में बचता जाएगा। अब ये संख्या हमारा जो दिया गया है ये पूछा जा रहा है हमारा एपी में है या नहीं है बच्चों। अगर ये संख्या एपी में होगा तो ठीक, नहीं होगा फिर भी ठीक हमारे लिए। अब जो इसको हम लोग चेक करते हैं, अब हमारे पास जो इसको चेक करने का तरीका है क्या वो देखना। हमारे पास जो दिया गया है ये v है, ये 3v/4 है बच्चे, और इसके बाद है 3/4 का स्क्वायर इंटू में v, फिर उसके बाद है 3/4 का क्यूब इंटू में v। ये डैश 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 आगे बढ़ रहा है बच्चे। ये है कि नहीं, ये दी गई संख्या हमारी आई या नहीं, यही संख्या आई। तो अब गुरुजी ये बताइए कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में होने के लिए जो संख्या का क्रम दिया जाता है उसमें दो लगातार, प्रत्येक दो लगातार संख्याओं के बीच का सार्वंतर हम लोग ज्ञात करते हैं बच्चे। अगर वो समान होता है तो ठीक, तब वो एपी में है, अन्यथा वो एपी में नहीं है। अगर हम इन दोनों को, अगर हम इन दोनों पद को पकड़ ले, इसका हम लोग अगर d1 निकाले, ये d1 हो जाएगा, d1 निकाले तो ये हो जाएगा 3v माइनस में 4, ये बटे में 4 माइनस का v होगा, ये हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब ये आ गया हमारा भिन्न का घटोत्तर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम आ जाएगा 4, यहां हो जाएगा 3v माइनस में 4v, ये बच जाएगा बच्चों माइनस का v बटे में 4 बचेगा। अगर हम लोग इन दोनों को लेते हैं, अगर हम लोग इन दोनों को लेते हैं एक साथ में, अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ लेते हैं इन दोनों पद को, तब देखते हैं डी क्या होता है। यहां पे अगर हम लोग d2 निकाले तो ये आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर भी इंटू भी माइनस में 3/4 भी। ये हो जाएगी कि नहीं बताओ, ये होगी कि नहीं। अब इसको जैसे ही ब्रैकेट को खोलेंगे यहां पे, ये हो जाएगी 9v बटे में 4 माइनस में 3v बटे में 4। ये 4 नहीं होगी बच्चे, यहां हो जाएगी हमारे पास 4 चौक 16, यहां क्या हो जाएगी बच्चे 4 चौक 16 हो जाएगी बच्चे। यहां पे कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 16 के बराबर, यहां हो जाएगा 9v माइनस में 4 तिया 12v, और ये बच जाएगा हमारे पास 9v, और ये बच जाएगा कितना 4 तिया 12v, और 12 में से 9 गया 3, माइनस 3v बटे में 16 हो गया बच्चे, माइनस 3v बटे में 16। अगर आप लोग यहां पे देख रहे हो तो ये आ गया d1 जो हमारा आया माइनस v बटे 4 आया, और d2 जो आया हमारा माइनस 3v बटे 16 आ गया। तो चूंकि d1 d2 के बराबर नहीं है बच्चे, d1 d2 के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा ये एपी नहीं है, एपी में नहीं है। ये बात समझे हाँ या ना बताओ, ये बात समझे या नहीं, ये बात समझ गए आप लोग या नहीं। अगर d1 d2 के बराबर नहीं है तो ये हमारा एपी में नहीं होगा बच्चे। अगर d1 d2 के बराबर में होता तो आगे हम लोग चेक करते, आगे हम लोग चेक करते कि वो हमारा बराबर है या नहीं सार्वंतर। अगर बराबर आगे भी नहीं होता, अगर ये दोनों बराबर भी हो जाता और इन दोनों का सार्वंतर अगर बराबर नहीं होता, फिर भी ये एपी में बिल्कुल भी नहीं होता बच्चे। समझ में आई बात ये। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, ये क्वेश्चन तीसरा है बच्चे। इसमें बोला गया है कि हर मीटर खुदाई के बाद कुआं खोदने की लागत जब पहले मीटर के लिए 150 रुपया खर्च होता है और प्रत्येक अगले मीटर के लिए 50 रुपया की वृद्धि हो जाती है। तो अब यहां पे देखना बच्चे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें दिया गया है ये चीज क्या कि अगर पहले किलोमीटर के लिए हम लोग खुदाई करते हैं तो उसमें लागत कितना होता है 150 रुपया का। तो पहले मीटर है ना, यहां हम लोग किलोमीटर दे रहे थे, पहले मीटर की
खुदाई के लिए खर्च, खुदाई के लिए खर्च बराबर, ये कितना है बच्चे, यहाँ पे 150 रुपया है। जब पहले किलोमीटर की खुदाई हुई, पहले मीटर की खुदाई हुई, उसके लिए जो खर्च हुई वो कितना आ गई, 150 रुपया आ गई। अब दूसरा बोला गया हमारे पास क्या, प्रत्येक अगले मीटर, प्रत्येक अगले मीटर के लिए, अगले मीटर की खुदाई के लिए खर्च बराबर, की खुदाई के लिए खर्च जो होगा बच्चे वो हमारा 50 रुपये के बराबर दिया गया। बोला है कि पहले मीटर की अगर खुदाई करते हैं तो हमें 150 रुपया खर्चा लगता है, लेकिन उसके अगले 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 और अगले, हर एक अगले के लिए हमारा कितना खर्च होता है, 50 रुपया ही खर्च होता है। बोलता है कि इससे जो हमारी संख्या निकलेगी वो संख्या का क्रम हमारा जो होगा एपी में होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको बताना है बच्चे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न से हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रश्न से क्या करेंगे देखना बच्चे। अगर हम लोग पहले किलोमीटर के लिए आए तो वो आगे हमारे ए, यानी कि वो कितना हो गई 150। अगर दूसरे किलोमीटर के लिए आए तो वो हो जाएगी ए प्लस में डी, वो ए प्लस में डी हो गई। यानी पहले किलोमीटर के लिए ये ए है और ये प्रत्येक अगले के लिए ये डी है बच्चे। यानी कि 150 प्लस में 50, और 150 प्लस 50 कितना होता है, 200 के बराबर होता है। अगर तीसरे किलोमीटर के लिए लेके आए तो वो हो जाएगा ए प्लस में 2d बच्चे, यानी कि 150 प्लस में 2 गुना में 50, ये बराबर हो गया 150 प्लस में 50 दूना 100 बच्चे, और 150 प्लस 100 हो जाता है 250। समझे इस बातों को, ये ऐसे ही बढ़ते हमारा रह जाएगा। यहां से हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस संख्या को। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो दी गई संख्या है बच्चे, यहाँ पे जो हमारे पास आई संख्या, ये हमारा समांतर क्रम में है या नहीं है बच्चे। तो ये हमारा पहला आया कितना, 150 रुपया, दूसरा आया 200 रुपया, और तीसरा आया हमारे पास 250 रुपया। देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच का अंतर हमारे पास 50 रुपये का है, और इन दोनों के बीच का भी अंतर कितने का है, 50 रुपये का है बच्चे। यानी कि हर एक दो के बीच का अंतर कितना है, 50 रुपया। हर एक 2 किलोमीटर के बीच का, हर एक 2 मीटर के बीच का जो खर्च है उसका अंतर कितना आ गया, 50-50 रुपया होता है बच्चे। यानी कि सार्वंतर हमेशा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अगर सार्वंतर हमेशा समान होता है, जो दी गई संख्या होती है वो किसमें होती है, हमारी एपी में होती है। तो यानी कि ये एपी में है बच्चों, यानी कि ये एपी में है बच्चों। यहां तक समझ में आई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है बच्चे, क्या कि खाते में हर वर्ष मौजूद धनराशि जब 10,000 को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है, तब बताना है कि जो हमें मिलेगा संख्या वो हमारा क्या एपी में है या नहीं है। अगर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है P इंटू 1 प्लस में R इसके पावर में n, इसके पावर में n होता है ये फॉर्मूला बच्चे। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे और आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे जो बोला गया हमारे पास, जो हमें दिया गया है वो लिख ले पहले। यहां पे मूलधन दिया गया है, क्या दिया गया है, मूलधन हमारे पास दिया गया है, वो हमारा है 10,000 रुपया। वो कितना है बच्चे, 10,000 रुपया दिया गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा रेट है। ये क्या हमारा दिया गया है, रेट, यानी कि दर दिया गया है। दर कितना है, 8% दिया गया बच्चे। कितना प्रतिशत है, 8%। हमें बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो यहां पे जो ये चीज दिया गया है हमारे पास बच्चे, वो चीजों को अब लोग हम लोग लिखते हैं। हमारे पास अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम पहले टाइम में निकालें, यानी कि n का मान, यानी कि वर्ष जो होगा हमारे पास अगर 1 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो होगा हमारे पास मूलधन हमारे पास है 10,000 रुपया। 10,000 गुना में 1 प्लस में r कितना है बच्चे, 8, ये 8% ये हो गया। इसकी पावर में n कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं
इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास बच्चे 10,000 गुना में, ये हमारा 1 है प्लस में 8/100 हो जाएगी। प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100 बच्चे। अब ये पावर में 1 है, मतलब में उसके पावर में 1 है तो वही रह जाएगी। अब इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे, ये हो जाएगी हमारे पास 10,000 ये गुना में, अगर इस दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे आ गई 100, ये हो गई हमारी 100 प्लस में 8, 100 प्लस में 8 हो गई बच्चे। अब यहाँ पे इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो कुछ इस प्रकार से होगी 10,000 गुना में 108 बटे में 100, 108 बटे में 100 हो जाएगी बच्चे। यहां अगर आप लोग देख रहे हो, यहां से 100 का ये 2 जीरो, ये 10,000 का 2 जीरो खत्म हो जाएगी, ये दोनों जीरो हमारी खत्म हो जाएगी। अगर ये खत्म हो गई, हमारे पास बची 100 गुना में 108, 100 गुना में हमारी 108 बच गई बच्चे। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाएगी 1800, यानी कि 10,800। पहले टाइम में हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 10,800 हो जाएगा बच्चे। अगर हम लोग दूसरा निकालते हैं, अगर हम लोग दूसरे टाइम के लिए निकालते हैं बच्चे, तो वो क्या आता है वो चीज देखेंगे। दूसरे टाइम के लिए अगर निकालेंगे, यानी कि T2 निकालेंगे बच्चे, ये हो जाएगी P मतलब में 10,000, 1 प्लस में यहां पे R ही हो जाएगी, R मतलब 8%, और यहां पे N की जगह पे क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। N की जगह पे क्या आएगी? 2 बच्चे आएगी। अगर N की जगह पे 2 आएगी बच्चे, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे देखिएगा क्या होगा, ये 10,000 का 10,000 ही रह जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा 1 प्लस 8/100। अब इसका में स्क्वायर, समझिए इस बातों को। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ये हो जाएगी 10,000, यहां हो जाएगी 100 प्लस में 8 बटे में 100 बच्ची। अब इसका स्क्वायर, अब इसका जो हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, ये हो जाएगी हमारी 10,000 का 10,000 ही रह जाएगा, गुना में ये हो जाएगी 108 का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये हो जाएगी कि नहीं बताइए? ये होगी या नहीं होगी, इतनी बात बताइए। अगर इस बारों में अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप लोग हम लोग बता सकते हैं। अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें, अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाए, ये हो जाएगी हमारे पास क्या? 10,000 गुना में 108 का स्क्वायर, ये रहने देते हैं ऐसे ही, बटे में हमारे पास आ गया 10,000। क्या आ गया बटे में? 10,000 आ गया बच्चे हमारे पास। अगर ये बात आ गई हमारे पास, इसको अगर आगे सोल्व करेंगे, ये 10,000 से 10,000 खत्म, 10,000 से 10,000 खत्म हमारे पास। अब ये आ गए हमारे पास 108 का स्क्वायर। ये क्या आ गई? 108 का स्क्वायर आ गया बच्चे। अगर 108 का हम लोग स्क्वायर निकाले, यहां पे कुछ इस प्रकार से होगा, देखना 108 गुना में 108। अगर इसको हम लोग करें तो 8 से करेंगे 8 64 या 6 या 8 एकम 8, जीरो से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे 8 0 1, ये हो जाएगा 4 6 8 और 1600 बाकी 1 ये हो गया, यानी कि 11,664 हो गया बच्चे। ये हो जाएगी 11,664, किसके बराबर होगी? 11,664 के बराबर हो जाएगी बच्चे। तो यहां पे अगर आप लोग देखिए, यहां पे अगर आप लोग देखें बच्चे, क्या कि ये हमारा T1 हमारा आया 10,800 और T2 आया 11,664 बच्चों। तो देखिएगा यहां पे हमारा T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। अगर एक और हमारा पद आ जाता है यहाँ पे, तब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस पता कर सकते हैं कि क्या T1 और T2 के बीच का जो हमारा सार्वंतर है वो, और T2 और T3 के बीच का जो सार्वंतर है वो आपस में अगर बराबर हो जाता है, तो हमारा ये जो हमारा ये संख्या का क्रम है वो हमारा एपी में होगा। अदरवाइज नहीं होगा ये। तो हम लोग T3 के आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग T3 निकालने की कोशिश करते हैं बच्चे, तो वो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे बच्चे। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे T3 निकाले, ये आ जाएगी हमारे पास P, यानी कि 10,000 इंटू में 1 प्लस R का बोले तो 8%, N की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। N की जगह पे क्या आ जाएगा? 3, यानी कि यहां से अगर हम लोग T3 निकालते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास 10,000, यहाँ पे 1 प्लस 8/100,
यहाँ की पावर में 3। आगे हम लोग अगर T3 निकाले हम बच्चे यहाँ पे, ये हो जाएगी हमारे पास 10,000 का 10,000 ही रह जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारा 100 आता है। ठीक है बच्चे, 100 आया। यहाँ हो जाएगी हमारे पास 100 प्लस में 8, ये पावर में 3 हो जाएगी बच्चे। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाए तो T3 बराबर हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगी हमारे पास 108 बटे में 100 का क्यूब। अगर इसको आगे हम लोग बढ़ाए बच्चे, ये क्या होगी ये देखना, ये हो जाएगी हमारे पास 10,000 गुना में 108 का अगर हम लोग क्यूब निकाले, यहां पे देखना 108 का स्क्वायर किए थे बच्चे तो हमारा आया था 11,664। अगर इसको 108 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा 108 का क्यूब आ ही जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बच्चे? यानी कि हमारा 108 का अगर क्यूब है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 108 का स्क्वायर गुना में 108। लिख सकते हैं है या नहीं बताइए? लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे तो वही चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। 8 से गुना करो, 8 से इन सबको गुना करो, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 बचा, 8 छक 48 3 51 के बाकी 5, 8 छक 48 5 53 के 5 बाकी 5 हो गया, 11 88 5 53, 11 88 5 93 हो गया। ये हो गई हमारे पास। अगर जीरो से करे तो हमारा आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0। अगर 1 से करे आ जाएगी 4 6 6 1 और 1, ये हो गई 2 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15 5 बाकी 1 1 1 2, ये हो गई हमारे पास क्या 12,59,712। ये हो गई 12,59,712 आ गई बच्चे। इतनी आ गई हमारे 108 की क्यूब। अगर ये इतनी आ गई बच्चे और नीचे में हमारे पास आएगी, नीचे में हमारे पास यहां पे आएगी क्या 100 का क्यूब, यानी कि 1 पे 2 3 4 5 6 0। 100 का क्यूब मतलब में 100 पे 1 पे 6 0 हो जाएगी हमारे पास। अब यहां से आगे अगर आप लोग देखें तो यहां पे है 1 2 3 4 0, यहां से आगे से 1 2 3 4 0 खत्म। यहां से अगर आप लोग देखें T3 क्या आ गया बच्चे हमारे पास 1 2 5 9 7 1 2 बटे में 100, बटे में क्या आ गया 100 आ गया। अगर इसको हम लोग भाग दे ये आ जाएगी T3 कितना बच्चे 2 0 है तो आगे से 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा, तो 1 2 5 9 7.12, ये आ गई हमारा तीसरा पद। ये आ गई क्या हमारा तीसरा पद। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं क्या कि ये हमारा एपी में है या नहीं है बच्चे। अगर अब हम लोग चेक करें कि ये एपी में है या नहीं है तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा D1 और D2 को निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग D1 निकालते हैं, वो क्या आएगी। D1 निकालने के लिए T1 और T2 को हम लोग क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। T2 हमारे पास इतना है और T1 इतना है, तो हम लोग T2 हमारे पास है 11,664, 11,664 माइनस T1 जो हमारे पास है ये है हमारा 10,800। यहां से अगर हम लोग D1 निकाले तो वो क्या आएगा, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, यहाँ 16 बच गया, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, यहाँ तो 10 बच गया, 10 में से 10 गया 0, यानी कि D1 जो आया बच्चे वो आया 864 के बराबर। D1 कितना के बराबर आया 864। अगर हम लोग यहां से D2 निकाले बच्चे, क्या निकाले D2 निकाले, यानी कि T3 माइनस T2 होगा, ये हो गया 12,597.12 माइनस में 11,664 बच्चे, ये हो गई कि नहीं। ये हमारा हो गया D2 हमारा बच्चे। यहां से जो D2 निकालेंगे बच्चे वहां पे ये क्या हो जाएगी दशमलव का 1 2 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 0 रखना पड़ेगा। इससे कोई भी इस नंबर में कोई भी बदलाव नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। अब यहाँ देखो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया देखो 5 और यहाँ 6 है, 15 में से 6 गया 9 बच गया बच्चे, यानी कि D2 जो आया हमारे पास 933.12 आया बच्चे, 933.12 आया। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे कि चूंकि D1
D2 के बराबर नहीं है, D1 D2 के बराबर नहीं है, इसीलिए होगा हमारा AP में नहीं होगा, ये AP में नहीं होगा बच्चे। इतनी बातें समझ में आया? अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को वहां तक शेयर करें जिन बच्चों को इसकी सख्त जरूरत है, जिनको मैथ से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और वो मैथ्स के बहुत ही बेस्ट टीचर को खोज रहे हैं, उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। और धन्यवाद बच्चे, चलिए बाय बाय।